समझ में आया वो यही है कि मैं डॉक्टर साहब के पास काम करता हूं, तो जब डॉक्टर साहब किसी दावत पर जाते हैं तो मुझे भी साथ लेकर चले जाते हैं, और जब मैं कहता हूं तो वो कहते हैं कि बस ठीक है तो मेरे साथ ही होते हो तो चलो साथ ले जाते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि मुझे तो दावत नहीं मिलती, डॉक्टर साहब को मिलती है, मैं साथ चला जाता हूं, तो क्या ये शरअन दुरुस्त है? देखें, पहले तो एक हदीस पाक सुन लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बगैर इजाजत के दावत में दाखिल हुआ वो चोर होकर घुसा और डाकू बन के निकला। इससे जरा हमारे वो मुफ्ते भाई भी जरा सबक हासिल करें कि जो अच्छे वेल एजुकेटेड होकर, अच्छा यानी वेल एजुकेटेड नजर आते हैं और वेल ड्रेस्ड होकर वो जाते हैं और शादी ब्याह में घुस जाते हैं, कोई शक भी नहीं करता, खूब मौज मस्तियां करते हैं, खा पी करा के फिर बड़े खुश होते हैं कि आज तो इस शादी में खाया, उस शादी में खाया। तो याद रखें, आप चोर होके घुसे हैं और डाकू बन के निकले हैं। ये एक तो मसला ये है। लेकिन जो आज सूरत हाल बता रहे हैं, इसमें हमारा उर्फ यही है कि जब कोई बड़ी शख्सियत आती है, चाहे वो मजहबी शख्सियत हो, चाहे इस तरह की कोई मुआशरे में और कोई दुनियावी लिहाज से बड़ी शख्सियत हो, उसके साथ दो चार आदमी आते ही हैं और मालिक अगर सराहतन इजाजत नहीं देता तो दलालतन, दलालत का मतलब कि जबान से इजाजत ना दें लेकिन उसके अमल से, तर्ज अमल से इजाजत झलकती हो। तो यही होता है कि अगर कोई साथ आता है किसी के एक आध आदमी तो कभी भी कोई बुरा नहीं माना जाता, चेहरे के जाविये नहीं बिगड़ते हैं। हाँ, घर में कभी ऐसा होता है कि घर में आप किसी अजनबी को ले जाएं तो अलग बात है, लेकिन जो शादी ब्याह की महफिल होती है, इसमें अगर किसी पीर साहब को बुलाया, दो मुरीद भी साथ आ गए, हालांकि उनको तो नहीं बुलाया था, लेकिन कोई बुरा महसूस नहीं करता, उनको भी इज्जत से बिठाते हैं सब कुछ। ऐसे कोई डॉक्टर साहब के साथ अगर उनका असिस्टेंट वगैरह आ जाए तो कोई भी बुरा नहीं मानेगा। तो खुलासे कलाम यह है कि चूंकि उर्फ इसका राइज हो चुका है, इसलिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, अगर कहीं पर ऐसा है कि कार्ड पर बाकायदा मोटे मोटे हरूफ में लिख दिया गया, जिसके पास कार्ड है वही दाखिल होगा, बराए मेहरबानी अपने साथ किसी दूसरे को लेकर ना आए, जहां इतनी सराहत कर दी जाए वहां पर फिर किसी का इस तरह चुपके से साथ जाना ये शरन नाजायज होगा, क्योंकि सराहत के बाद फिर उर्फ का एतबार नहीं होता, फिर आपको रुकना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। बल्कि अगर डॉक्टर साहब मेजबान से कहें कि जी अगर आप इजाजत देते हैं मैं एक आदमी को साथ ले आऊं, तो वो जवाब में यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब शर्मिंदा कर रहे हैं हमें, आप बिल्कुल ला सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, तो बिला कराहत आप इंशाअल्लाह जा सकते हैं और आपके लिए तमाम चीजें खाना